बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर ख़ान आज के इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक का नाम है कंप्लीट सेट्स ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स। नाम से ज़ाहिर है कि ये जो सेट है ये ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल है और ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे होंगे और उनका जो जब कम्यूट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका जो आइगन स्टेट है वो एक होगा। अलबत्ता हर एक ऑपरेटर की आइगन वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो गोया ये जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स है ये किसी भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बयान कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है। इस किस्म के सेट को हम क्या नाम देंगे? कंप्लीट सेट्स ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स का नाम देंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए बी सी डी कुछ ऑपरेटर्स हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। अब अगर इनकी जो आइगन स्टेट है वो साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है उनका और हर एक ऑपरेटर की एक अलग आइगन वैल्यू है, तो ये एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बयान कर रहा होगा, एक बेसिस स्टेट को जो है लेबल कर रहा होगा यूनिकली। तो इस किस्म के ऑपरेटर्स को हम क्या नाम देंगे? कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स का नाम देंगे। समझने के लिए एक दो मिसालें लेते हैं। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास एक फ्री सिस्टम है। अब इस फ्री सिस्टम की जो एनर्जी है वो आपको पता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़ीरो होगी। सो लिहाजा अगर टोटल एनर्जी में सिस्टम की ले लूँ जो कि इक्वेशन 1 में दिखाई गई है तो वो क्या होगी? E विच इज़ द टोटल एनर्जी इक्वल टू h बार के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे p को हमने रिप्लेस किया है h बार k से। अब ये जो एनर्जी है ये हमने हासिल की है बाय अप्लाइंग द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो लेकिन इस एनर्जी से मुतालिक पॉसिबली सिस्टम जो है उसके दो स्टेट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक ये हो सकता है कि सिस्टम अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा हो, जिसको हम 5 प्लस से जाहिर कर रहे हैं और वो 1/2 पाई अंडर द रूट ई टू द पावर आयोटा के एक्स के बराबर है। और अगर इस पे मैं अप्लाई कर लूँ हैमिल्टनियन ऑपरेटर, तो इस सूरत में जो एनर्जी मिलेगी वो इक्वेशन वन वाली मिलेगी और सिस्टम जो है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रहा है। लेकिन यही एनर्जी इक्वेशन 1 की मैं हासिल कर सकता हूँ बाय अप्लाइंग द हैमिल्टनियन ऑपरेटर अपॉन फाई नेगेटिव, और ये मुझे बता रहा है कि सिस्टम जो है वो अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी इक्वेशन 1 की है ये 2 फोल्ड डीजनरेट है। सिस्टम एट द सेम टाइम पॉजिटिव एक्सिस में भी जा सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, लेकिन जब मेजरमेंट हो और तो इस सूरत में ज़ाहिर है सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो अलोंग द पॉजिटिव होगा या अलोंग द नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए सिस्टम से मुतालिक, ताकि वो यूनिकली डिफाइन हो जाए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो मोमेंटम है। अब वो जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो जब हम अप्लाई करेंगे तो इससे सिस्टम जो है वो एक ख़ास पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइन हो जाएगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इक्वेशन 4 में जो है मोमेंटम मेजर करने से पहले, चूंकि ये सुपर पोजीशन स्टेट में होगा, वो अलोंग द पॉजिटिव भी हो सकता है, अलोंग द नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए मैं जो सुपर पोजीशन स्टेट है उसको लिख सकता हूँ थ्रू इक्वेशन नंबर 4। ये सुपर पोजीशन स्टेट है। अच्छा, अब सिस्टम जाहिर है फिजिकली जो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी मोमेंटम को मेजर करना है। मोमेंटम जब हम मेजर करेंगे तो मोमेंटम ऑपरेटर का अप्लाई करेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करने से जो मोमेंटम मिल रहा है फ़र्ज़ कर लें वो एच बार के है। अब जो एच बार के मोमेंटम मिल गया है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है, इसका मतलब है सिस्टम अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है। और अगर यही मोमेंटम ऑपरेटर में अप्लाई कर लेता हूँ और जो एनर्जी हमें जो मोमेंटम मिल रहा है वो माइनस एच बार के है, यहाँ पे अगर लेट से माइनस आ रहा है, माइनस एच बार के है, तो फिर इस सूरत में जो है सिस्टम
ये डिफाइन हो जाएगा कि सिस्टम मिलांग द नेगेटिव एक्स एक्सेस जा रहा है। सो लिहाजा इसका मतलब ये है कि एनर्जी के साथ साथ हमें सिस्टम से मुतालिक जो मोमेंटम है वो भी पता होना चाहिए अगर सिस्टम को यूनिकली डिफाइन करना है। अगर इसको वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके पास एनर्जी से मुतालिक, तो सिस्टम यूनिकली डिफाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिस्टम के दो डिफिनेशन है। इलांग द पॉजिटिव भी मूव कर सकता है और इलांग द नेगेटिव भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट ऑफ ऑपरेटर है, अब यहाँ पे दो सेट एलिमेंट्स हैं इस सेट के। कौन कौन से? एक पॉजिटिव एक पी है, ये आप देख सकते हैं कि एक आपके पास जो है वो एक पी ऑपरेटर है और एक एच ऑपरेटर है, एक मोमेंटम का और एक हैमिल्टनियन का। ये दोनों जो है आपस में कम्यूट भी कर रहे हैं। उनका जो आइगन स्टेट है वो एक है, लेकिन आइगन वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं। एक की आइगन वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में दी गई है और दूसरी की जो आइगन वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है। सो ये सिस्टम को यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं कि सिस्टम कैसा होगा, इसकी एनर्जी कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो लिहाजा पी और एच जो है ये क्या है, ये कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स हैं। एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, क्लासिकल अगर हम पिक्चर पेश कर लें, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स में, और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो आपको पता है कि ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के बराबर है। आप इसी को कोर्स में इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एन जो है वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वो एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। लेकिन जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस दौरान फिर सिस्टम का ज़ाहिर है एंगुलर मोमेंटम होगा। इस एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो किस चीज़ की बराबर है? वो हमारे पास बराबर है L इज इक्वल टू L इंटू स्मॉल एल, सॉरी, L इंटू L प्लस 1 H बार। ये इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे एच बार तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है सिर्फ एल जो है वो एक, जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड का भी हमें अगर पता चल जाए तो सिस्टम से मुतालिक इन्फॉर्मेशन और बढ़ जाएगी। लेकिन अब अभी भी कुछ मिसिंग है, और वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो हमें पता है कि एल स्क्वायर और एल जेड, हमें इसको क्वांटम नंबर 2 में, क्वांटम मैकेनिक्स 2 के कोर्स में पढ़ेंगे कि एल स्क्वायर और एल जेड जो है ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो और साथ में एच और एल जेड आपस में कम्यूट कर रहे हैं, एच और एल जेड स्क्वायर आपस में कम्यूट कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि एच और एल जेड ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये म्यूचुअली कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हर एक की जो आइगन वैल्यू है वो मुख्तलिफ है। चूँकि कम्यूट कर रहे हैं तो लिहाजा उनका जो आइगन स्टेट है वो साइमल्टेनियसली एक ही आइगन स्टेट होगा तीनों का। तो लिहाजा सिस्टम से मुतालिक जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है वो इन तीनों ऑपरेटर्स की मदद से ही हमें मिल सकती है। तो लिहाजा ये जो तीनों ऑपरेटर्स हैं, एनर्जी के बारे में मालूमात फराहम करेगा हैमिल्टनियन, और इस जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है वो हमें देगा एल स्क्वायर का ऑपरेटर, और जो डायरेक्शन है वो एल जेड ऑपरेटर देगा। सो हम पूरी सिस्टम को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो बेसिस वेक्टर है उसको हम यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं कि सिस्टम जो है इस वक्त किस स्टेट में पाया जा रहा है। तो लिहाजा ये जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, ये तीन, यहाँ पे ये तीनों के तीनों सेट ऑफ ऑपरेटर्स क्या कहलाएंगे? कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेबल ऑब्जर्वेबल का कम्यूटेबल ऑब्जर्वेबल्स का नाम देंगे। तो कोई भी सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो कि एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हों और वो सिस्टम से मुताल्लिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड